जो यूआईडीआई अथॉरिटी है उसके द्वारा जो गाइडलाइंस एसओपी जारी किया गया है, जो बेसिक गाइडलाइंस है, उसको हमेशा जो है हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना हमारा आपका सभी का कर्तव्य है। क्योंकि अगर अननेसेसरी हम अगर उसमें किसी भी तरह से वायलेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो यूआईडीआई के जो क्लॉजेज हैं उसके अनुसार पेनल्टी इम्पोज होती है और साथ में सस्पेंशन भी जो है अकॉर्डिंगली वो होता है। तो हमें इन सभी असुविधाओं से बचने के लिए जो यूआईडीआई का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है, उसको फॉलो करना है हमेशा। अभी सॉफ्टवेयर चूंकि जो हमारे यूसीएल भाई हैं, अब तक हम लोग नेम, डीओबी, एड्रेस, जेंडर, इस तरह के सभी प्रकार के चेंजेस कर पा रहे थे, डेमोग्राफिक से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं। चूंकि यूआईडीआई के द्वारा नया एसओपी जारी किया गया तो हमारी कुछ एक सर्विसेज को रिस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है, जो कि आप अपडेटेड वर्जन में देख पा रहे होंगे। जो अभी भी वर्जन है 176 से ऊपर जितने वर्जन है, 176, 178, 180, 181, सभी में जो हमारी सर्विसेज थी जिसपे कि हम नेम करेक्शन, डीओबी करेक्शन या जेंडर करेक्शन कर पाते थे, तो वो सर्विसेज अब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सभी यूसीएल पे काम करने वाले बीएलई भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप अपना जो क्लाइंट है, जो सॉफ्टवेयर है जिस पे आप काम कर रहे हो, उसको चेक कर लें कि कहीं आपका जो क्लाइंट या सॉफ्टवेयर है वो 175 से बिलो तो नहीं है। वो 173, 163, 170 या 167 या 169, तो इस तरह का कोई भी अगर वर्जन है जो कि 175 से बिलो है, तो आप उसको जो है अपडेट करने की कोशिश करें। अपडेट करने के लिए मैंने पिछले सेशन में भी आपको सजेस्ट किया था, गाइड किया था कि आधार ओटीए सर्विस या आधार एनरोलमेंट सर्विस क्लाइंट जो सर्विस रहती है, जाकर दो सर्विसेज को आप स्टॉप करके स्टार्ट करिए। इस बीच अगर आपकी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो फिर आपका क्लाइंट चांसेस हैं कि वो 90% चांसेस है कि अपडेट हो जाएगा। इन केस अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पा रहा है, पुराने वर्जन आपके हैं 163, 164, 165, 167, 170, 171 या 175 तक कोई भी वर्जन है, तो हो सकता है आपके अभी यूसीएल सॉफ्टवेयर में नेम करेक्शन, डीओबी करेक्शन या जेंडर करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो प्लीज सभी से अनुरोध है मेरा कि उसको यूज ना करें अब, क्योंकि हम उस काम के लिए अब ऑथराइज नहीं है, हम उस पर काम नहीं कर सकते। तो बेटर वे ये है कि आप कोशिश करिए, कैसे भी करें आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करिए। और अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं हो पा रहा है तो मैं भी आगे आपको वो भी बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप मैनुअली अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मैनुअल अपडेट करने के लिए हम लोगों ने एक लिंक शेयर किया हुआ है, मैं इसमें अभी लाइव सेशन में भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आधार ओटीए क्लाइंट ओटीए सर्विस जो है, ओटीए करके 176 जो लॉन्च हुआ है अभी सॉफ्टवेयर, उसका एक फाइल है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, साथ में प्रॉक्सी फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए। दोनों फाइल डाउनलोड करने के बाद में अभी मैं आपको आगे इस सेशन में दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप अपना सॉफ्टवेयर मैनुअली भी अपडेट कर पाएंगे। इन केस अगर आपका ओटीए सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करने पे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है, या फिर आपके हो सकता है कई बार जो है कुछ जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें आधार ओटीए सर्विस नहीं दिखाई देगी आपको, तो फिर आप इस प्रोसेस के थ्रू अपना सॉफ्टवेयर जो है मैनुअल अपडेट कर सकते हैं। आपने क्लाइंट ओटीए जो 176 है वो फाइल डाउनलोड, जो लिंक अभी मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया वहां से डाउनलोड कर लेंगे। हम लोग अभी आपको ग्रुप्स के माध्यम से और मेल के माध्यम से भी इसको शेयर करने जा रहे हैं, मैंने शेयर भी किया हुआ है। तो आप इससे जो क्लाइंट ओटीए क्लाइंट 176 फाइल है और प्रॉक्सी फाइल दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले आपको सर्विसेज में जाना है। जैसे कि सर्विसेज के बारे में जितने भी हमारे आधार ऑपरेटर्स हैं काम करते हैं तो उनको इसके बारे में पता रहता है। स्टार्ट पे जाकर आपको सर्विसेज टाइप करना है। सर्विस में जाने के बाद आपको आधार से संबंधित 3 से 4 सर्विसेज मोस्टली दिखाई देती हैं। आधार कैमरा वेंडर डिवाइस मैनेजर होता है, आधार मल्टीपल फॉर्म डिवाइस मैनेजर, आधार ओटीए सर्विस, आधार क्यूएसएसआईटीबी सर्विसेज। आपको ये चारों सर्विसेज को स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आप सी ड्राइव में यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो फोल्डर रहता है उसके अंदर जाएंगे। यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फोल्डर के अंदर आपको आधार एनरोलमेंट क्लाइंट फोल्डर मिलेगा। आधार एनरोलमेंट क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको एक सीड नाम का फोल्डर मिलेगा। सीड नाम के फोल्डर में
आपने जो भी लिंक में लास्ट स्लाइड में दिखा रहा था, वहां से जो फाइल डाउनलोड की है आधार क्लाइंट ओटीए 3.3.4.2/176, जो आपने एक फाइल डाउनलोड की होगी, वो दोनों फाइल को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में जो एक जिप फाइल है, उस जिप फाइल पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद आपको ये सभी फाइल्स नजर आएंगी एक्सट्रैक्ट होने के बाद में उस फोल्डर में। उसके बाद आपको जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है उस फाइल में से क्लाइंट ओटीए जो आपका 3.3.4.2 जो पहले से वर्जन है और जो अभी आपने एक्सट्रैक्ट किया है, तो इस तरह की जो 4 फाइलें हैं उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। बाकी सभी फाइल को सेलेक्ट करके वापस से फिर से आधार एनरोलमेंट क्लाइंट फोल्डर पे जाना है और उस पे जाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के समय पे आपसे वो रिप्लेस करने के लिए मांगेगा, क्योंकि ये सारी फाइल्स ऑलरेडी आपके जो पुराने वर्जन हैं, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसमें रहते हैं, तो वहां पे वो रिप्लेस के लिए आपसे चेक आएगा। तो रिप्लेस पे आपको क्लिक करके वो रिप्लेस कर देनी है सभी फाइल्स को। फाइल रिप्लेस करने के बाद में ये सारी फाइल्स आपको वहां पे आपके आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में दिखाई देने लगेंगी। सेम फिर आपको प्रॉक्सी फाइल रिप्लेस करनी है। CONF नाम का जो फोल्डर होता है, CONF नाम से फोल्डर में आधार एनरोलमेंट क्लाइंट के अंदर प्रॉक्सी फाइल को रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर प्रॉक्सी फाइल भी ऑलरेडी आपके सिस्टम में होगी, तो प्रॉक्सी फाइल को रिप्लेस करते समय भी वहां पे आपको रिप्लेस के लिए चेक आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करके रिप्लेस कर देना है। जिस प्रकार स्टार्टिंग में आपने आधार स्टार्ट पे जाके सर्विसेज में जाके सारी आधार सर्विसेज को स्टॉप किया था, अगेन आपको फिर से वही प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब वो सारी सर्विसेज को स्टार्ट करना है। दोबारा से आप स्टार्ट कर देंगे आधार QSSITV सर्विस, आधार मल्टीपल फॉर्म डिवाइस मैनेजर, आधार सर्विस क्लाइंट या आधार OTA सर्विस भी जिन सॉफ्टवेयर में आ रही होगी उनमें आप ये सारी सर्विसेज को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करने के बाद में आप दोबारा से जब अपना क्लाइंट आधार एनरोलमेंट क्लाइंट जो है UCL सॉफ्टवेयर खोलेंगे, डेस्कटॉप पे जो आइकन होगा, तो आप देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर जो है अब अपडेट हो चुका है। वो 176 से अबव किसी भी वर्जन पे आपको दिखाई देगा। 176, 178, 180 या 181 ये सभी वर्जन अभी वर्किंग में है, अभी काम कर रहे हैं। तो सभी BLE भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप अभी अगर 176, 178, 180 या 181 पे काम कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप सही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चूंकि अभी भी कुछ अपडेशन का काम चल रहा है, बैकएंड से UIDI सर्वर पे काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उस वजह से अभी भी कुछ पैकेट्स हो सकता है कि आपके रिजेक्ट हो रहे हैं या फिर होल्ड पर जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसका आपका सॉफ्टवेयर से मतलब नहीं है, क्योंकि अपडेशन या फिर डेवलपमेंट की वजह से वो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं। तो जो भी पैकेट आपके प्रोसेस में नहीं गए थे या नहीं जा रहे हैं, या कुछ नो डिस्क्रिप्शन फॉन्ट में या डेटा प्रोसेस एरर में जो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। वो सारे पैकेट जो है अपकमिंग वीक में आने वाले 3 से 5 दिन में वो सभी प्रोसेस हो जाएंगे। आपको बस जस्ट ये चेक करना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर जिस पे काम कर रहे हैं कहीं वो 175 से बिलो तो नहीं है। अगर 175 से बिलो है, 171 है, 173 है, 167 है या 169 है, तो फिर आपको जो मैंने भी प्रोसीजर बताया है उसको फॉलो करते हुए अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। और अपडेटेड सॉफ्टवेयर में आपको नेम चेंज, DOB चेंज या जेंडर चेंज, इस तरह की जो हम 3 सर्विसेज करते थे अब तक, वो सर्विसेज वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई हैं। अब हम इन सर्विसेज पे काम नहीं कर सकते हैं। हम मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस अपडेट, डॉक्यूमेंट अपडेट, ये 3 सर्विसेज मेजर इस पे काम करेंगे। अब आप अपने हेल्पलाइन नंबर्स हैं रेजिडेंट के, उसके पर्पज से, ग्रीवियांस के पर्पज से, या उसको कोई सुझाव देना है तो ये रखें आप अपने, और अपने आप को अवेयर रखें। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप भी ये मेल आईडीज पे UIDI को रेज कर सकते हैं, रेजिडेंट को अच्छे से और अच्छी बेटर सर्विस देने के पर्पज से। अगर इनकेस किसी के पैकेट रिजेक्ट हो रहे हैं या कोई एनरोलमेंट काफी समय से लंबित है, तो ये help@uidi.gov.in एक मेल आईडी है, उस पर आप रेजिडेंट की जो EID नंबर है आप उसको बताइए कि आप इस पे मेल करके भी उसकी क्वेरी कर सकते हैं कि जो उन्होंने एनरोलमेंट कराया था वो क्यों प्रोसेस नहीं हुआ या फिर क्या कारण है वो रिजेक्ट हो गया। तो ये सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें काम करना है और अपने आगे वे फॉरवर्ड और इसी में से हमें काम करते रहना है। और हमें
अपने ट्रांजेक्शन्स, अपने जो हमारे कस्टमर्स या रेजिडेंट्स हैं उनकी सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा जो है तत्पर रहना है। यूआईडीआई के द्वारा जो हमको जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरह से हम आज तक काम करते हुए आए हैं, तो इस जिम्मेदारी को पूरा तन्मयता से हमें निभाते हुए काम करना है। कुछ एक बातें आपसे लगातार पिछले कुछ समय से सजेशंस आ रहे हैं कि ये सर्विसेज तो कम कर दी गई, हम जो है स्टैटिक आईपी का जो हमारे चार्जेस हैं वो बहुत आते हैं, स्टैटिक आईपी कैसे जो है हमारी हटवा दी जाए। तो इसके लिए हम यूआईडीआई से बात कर रहे हैं और जो भी अपडेट होगी आपको जो है बताया जाएगा जल्दी ही, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि हमारा जो है खर्चा तो उतना ही रहा और हमारी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। इनकम कम नहीं होगी, हमें अपना जो है काउंट बढ़ाने हैं, ट्रांजेक्शन बढ़ाने हैं। ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए जो मैकेनिज्म है वो आप लोग जो है थोड़ा सा यूज करिए और इसको काफ़ी है। आए दिन जो है कुछ ना कुछ चेंजेस यूआईडीआई लेके आता है, जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट अपलोड रिसेंटली आया हुआ है, पिछले 6 महीने से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो जो उम्मीद है यूआईडीआई को डॉक्यूमेंट अपलोड पे काम करने की, उस तरह से नहीं अभी तक आउटपुट आया है, लेकिन हम मिलकर इस पे काम करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, जिससे कि लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कराएं। तो वो उनके आधार को स्ट्रेंथन करने के पर्पज से, उसको मजबूती देने के पर्पज से ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी आशा के साथ कि सभी बीएलई भाई जो आज की मुलाकात, ये सेशन था, इसको अच्छे से समझे होंगे और जो डॉक्यूमेंट या जो आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो इसको ध्यान में रखते हुए प्लीज काम करिए। डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर लें और अपना जो आधार सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेटेड यूज करें। धन्यवाद।